नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एग्स के बारे में और आज जो हमारा टॉपिक है वह अंडे के मिश्रण में अन्य तत्वों के मिलाए जाने का झाग पर प्रभाव। अंडे का एक विशिष्ट गुण होता है और वह है कि जब इसे बीट किया जाता है या मिक्स किया जाता है तो यह झाग का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें वायु प्रविष्ट हो जाती है और यह जब बीट किया हुआ अंडा विभिन्न रेसिपीज को बनाने के काम में लिया जाता है, तो इन झागों के कारण ही बनने वाला जो प्रोडक्ट है वह बहुत सॉफ्ट बनता है या स्पंजी बनता है। तो कुछ कारक होते हैं जो कि झाग के निर्माण पर या उनकी क्वालिटी पर प्रभाव डालते हैं और इनमें से पहला है अम्ल। अम्लीय पदार्थ सफेदी में मिलाए जाने पर जो बनने वाला झाग होता है वह अधिक स्थिर होता है, परंतु फेंटने में या झाग बनने में जो लगने वाला समय है वह बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारक है वह है वसा। अंडे की सफेदी में वसा मिलाने से झाग बनने में बाधा पड़ती है, झाग की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार का प्रभाव अंडे के पीले भाग को सफेदी में मिला देने पर होता है। इस कारण यह है कि जब हमें झाग ज्यादा चाहिए होते हैं तो इसकी जर्दी वाले भाग को निकाल दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है और केवल सफेदी वाले भाग को फेंटा जाता है या उपयोग में लिया जाता है। और इसका कारण यह है कि वसा में पाए जाने वाले लिपोप्रोटीन तत्व सफेदी के प्रोटीन के साथ मिलकर अघुलनशील तत्व बनाते हैं, जिन्हें फेंटना बहुत कठिन हो जाता है। इसके बाद में नमक अगर मिलाया जाए सफेदी में तो झाग की मात्रा, स्थिरता और लचीलापन कम हो जाता है। यदि नमक मिला हुआ हो सफेदी में और हमें झाग बनाना हो तो फेंटने का समय सामान्य से 6 से 9 मिनट अधिक लगता है। अगर चीनी मिलाई जाए तो झाग बनाने के लिए अधिक फेंटने की आवश्यकता होती है, परंतु जो बनने वाला झाग है वह बहुत अच्छा और स्थिर होता है। चीनी के साथ बनाए गए झाग कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं और इस झाग को बिना टूटे फैलाया जा सकता है। इसके साथ ही तापक्रम का जो अंडे की सफेदी पर प्रभाव पड़ता है वह भी चीनी मिलाने पर कम हो जाता है। इमल्सीकरण यह भी अंडे के पीले भाग का एक गुण है। इमल्सीकरण के गुण अंडे के सफेद भाग में नहीं होते। इमल्सीकरण का अर्थ है एक द्रव पदार्थ में दूसरे द्रव पदार्थ को स्थिर कर देना, जो कि एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे कि तेल और पानी या वसा और पानी। तो इसका एक एग्जाम्पल है, अंडे की जर्दी जब तेल में डाली जाती है और उसको सिरके में मिलाया जाता है तो यह तेल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित कर देता है और यह जो तेल है वो सिरके में अच्छी तरह से घुलनशील अवस्था में रहता है और इसके इसी गुण का प्रयोग मेयोनेज बनाने के काम में किया जाता है। अंडे की जर्दी में जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं उनकी उपस्थिति के कारण अंडे का इमल्सीकरण का गुण होता है। पीएच कारक अंडे के झाग के निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। अंडे एवं उससे बने हुए उत्पादों की गुणवत्ता, परिष्करण एवं उसके कार्यवाहक गुण जो हैं वो उसकी पीएच पर निर्भर करते हैं। ताजे अंडे की सफेदी में 30 मिलीलीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है और यह मुख्यतः कार्बोनेट के रूप में होती है। इस समय अंडे की सफेदी का पीएच क्षारीय होता है और इसकी मान होता है 8.2 से 8.4 तक। परंतु जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आवरण के छिद्रों से बाहर निकलती रहती है और पीएच और अधिक बढ़कर 9.4 तक हो जाता है। अंडे की जर्दी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती, उसका पीएच 6 पर
स्थिर रहता है और यह संग्रहण के दौरान अधिक परिवर्तित नहीं रहता। तो जर्दी का जो पीएच होता है वह अम्लीय होता है और जो सफेदी है उसका पीएच क्षारीय होता है। यदि अंडे को फ्रिज के तापमान पर संग्रहित किया जाए तो उसका पीएच बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है और उसकी गुणवत्ता बहुत जल्दी से नहीं घटती है बल्कि कम होती है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना ही अंडे को फेंटने में अधिक समय लगेगा और अगर वो क्षारीय रहेगा सफेदी तो वह फेंटने में अधिक आसान रहेगा और उसमें अच्छे झाग बनेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि अंडे के झाग बनने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।